नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बहन भाई दोस्त अहबाब मुतवज्जो होकर ये वज़ीफ़ा तवज्जो फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह आपको किसी जिन्नात वाले मरीज़ को आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो वज़ीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किए जा रहा है, ज़िंदगी में आपने ऐसा वज़ीफ़ा नहीं सुना होगा कि जिन्नात को जलाने के लिए ऐसा वज़ीफ़ा अगर किसी ने आपको बताया हो, ना ही आपने किसी को सुनाया है, ना ही आपने किसी को लिख के दिया है। क्योंकि इसलिए कि आप उनके पास नहीं जाओगे। मैं आपकी खिदमत में जिन्नात को जलाने के लिए एक ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुना। जिन हो, देव हो, चुड़ैल हो, जिन्नात की कोई भी किस्म हो, तो उसके लिए मैं आपको वज़ीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये वज़ीफ़ा जो इंसान कर लेगा, इंशाअल्लाह उसके घर में जिन्नात जल जाएंगे। अगर किसी इंसान के ऊपर जिन्नात का मसला हो तो वो पड़ेगा तो उसके भी जिन्नात जल जाएंगे। इमाम ग़ज़ाली ने इब्ने क़तीबा से नक़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नक़ल किया कि बनी क़ौब का एक आदमी खजूरों की तजारत की गरज से बसरा आया। वो आदमी बतलाता है कि मुझे बसरा में और कोई मकान ना मिला, तो एक वीरान मकान में मेरी नज़र पड़ी जिसकी दीवारों, छतों और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाले लटके हुए थे। इसने उस मकान मालिक से मुलाकात की और उससे कहा कि आप मुझे किराए के लिए मकान दे दें। उस किराए वाले मकान का जो मालिक था उसने बोला कि भाई घर तो मैं आपको दे दूं किराए पर, लेकिन इस घर पर असेब ज़दा है और ख़तरनाक देव का इस पर कब्ज़ा जमाए रखा है। पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की उसने जान ली है, लिहाजा आप ये मकान ना लो। तो फरमाने लगे कि मैंने कहा कि मुझे मकान दे दो, अल्लाह मालिक है, मैं जानूँ और देव जाने। मैंने वो मकान किराए पे ले लिया। रात को जब तारीकी का साया गहरा हुआ तो देखता क्या है, एक लंबा तड़ंगा खौफनाक चेहरे का हामिल काला स्याह देव मेरे कमरे में घुस आया। इसका वजूद सर से पाँव तक स्याह था और आंखें शोले से बरसी हुई थीं। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब वो मेरे करीब आ पहुंचा तो वो फरमाते हैं कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। आयतल कुर्सी जब पढ़नी शुरू की तो वही कलिमात वो भी मेरे साथ देव जो है वो दोहराता जा रहा है। फरमाते हैं कि जब मैं आखिरी आयत पर पहुंचा और आखिरी हिस्से पर पहुंचा तो वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम पढ़ने लगा तो इसकी ज़ुबान रुक गई। वो मेरे साथ वो ये कलिमात ना दोहरा सका। मैंने जब देखा कि वो इसको पढ़ने से आजिज़ है, पढ़ नहीं सकता, तो मैंने यही अल्फाज मुसलसल बार बार पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर गुजरने के बाद वो काला वजूद मेरे सामने से ख़त्म हो गया। वो जो देव था वो ख़त्म हो गया। फिर मैं मुतमिन हो गया और सो गया। सोने के बाद जब सुबह हुई तो उठा कि वो जो काला वजूद मेरे सामने ख़त्म हो गया, तो इसकी तरफ वो जहाँ पे उन्होंने खड़े उसे पाया
वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहीं जहाँ खड़ा था वहाँ एक जली हुई लाश पड़ी है और गैबी से आवाज़ उनको सुनाई दी कि रात को एक बड़ा दियो जला दिया आपने। मैंने पूछा कि वो किस चीज़ से जला है, तो आवाज़ आई कि आपने जो आयतल कुर्सी की आयत पढ़ी, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, उससे वो दियो जल गया था। ये वाक़या आपने भी पहले 1000 बार सुना होगा, काफ़ी उलमा से सुना होगा, किसी आमिल हजरात से सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि जिन्नात को जलाने के लिए आयतल कुर्सी का वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। जिस इंसान को असेब का मसला हो उसको 11 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ कर दम करो, इंशाअल्लाह जिन जल जाएगा। और मरीज़ अगर बेहोश है तो उसे होश आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करो जिन खुद आमिल है, जिन भी तो आमिल होते हैं ना, अगर जिन खुद आमिल है किसी आमिल के हिसार में हो जिसकी वजह से 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ने से इस पर कोई असर होता दिखाई नज़र ना देता हो, तो ख़तरनाक से मज़बूत जिन भी इस बरकत से जल कर ख़त्म हो जाते हैं। वो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना चाहिए। मरीज़ के दाएं कान में पहले 7 दफ़ा अज़ान दें, फिर उसके बाद 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ें, फिर बाएं कान में आप मरीज़ के 7 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ कर और 7 दफ़ा सूरत तारक पढ़ कर फूंक मार दें। यानी ये अज़ान वाला, आयतल कुर्सी वाला, सूरत फातिहा वाला, सूरत तारक वाला अमल यानी ये कानों में आप करें। ये दोनों अमाल जब आप कानों में करेंगे, फूंक मारेंगे, तो जिन्नात इंशाअल्लाह ख़ुद ब खुद जल जाएंगे। अगर वो जिन आमिल है तब भी वो जल जाएगा। ये ना हो कि आप अपना दिफा ही नहीं करते, आप आमिल ही नहीं हैं और जिन्नात को जिलाने निकल पड़ें और दूसरे दिन खुद हस्पताल या खुदा न खास्ता अगले मकाम पर पहुँचे हुए हों। पहले नंबर पे आपको बात बताइए आयतल कुर्सी की। आयतल कुर्सी पढ़ते हैं जब 11 दफ़ा बार बार पढ़ रहे हैं। अगर कोई जिन कुरान का कोई भी वजीफ़ा पढ़ के किसी को दम करते हैं, जिन्नात वाले मरीज़ को, अगर जिन्नात वाला मरीज़ वो जिन भी आगे से वो कुरान की आयतें वग़ैरह पढ़नी शुरू कर दे, तो आप भी मुसलसल ठहर के तवज्जो के साथ पढ़ो और नोट करो कि कौन सी आयत जो आयतल कुर्सी की वो नहीं पढ़ रहा। जौन सी आयत वो नहीं पढ़ता वो आयत आप बार बार उसकी ज़रबें लगाएं, पढ़ें। इंशाअल्लाह अगर जिन बड़े से बड़ा जादूगर हुआ, बड़े से बड़ा आमिल हुआ, तब भी वो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से जल जाएगा। ये ना हो कि जिन्नात आप आमिल नहीं है, किसी भी इंसान के पास ले जाएं कि उसे बोलें कि भाई इसे दम करो, वो दम करेगा तो जो दम करने वाला है वो ख़ुद हस्पताल में चला जाएगा और नुकसान का बायस बनेगा। घर के छोटे मोटे मामलात कवर करने के लिए सबको चाहिए कि पहले आयतल कुर्सी का चिल्ला कर लें। ये जो हम आपको बता रहे हैं कि हर रोज़ 313 दफ़ा या 100 दफ़ा मुसलसल पढ़ते रहा करें घर में। अगर चिल्ला कशी करना चाहते हैं तो 313 दफ़ा आयतल कुर्सी का चिल्ला कर लें। उसके बाद मामूल बना लें कि हर रोज़ 100 दफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह फिर जिस इंसान जिन्नात वाले मरीज़ को आप दम करोगे तो इंशाअल्लाह जिन्नात जल जाएंगे। इसके अलावा हर
इंसान को चाहिए कि वो हर नमाज के बाद 11 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ा करे। अगर उसको जिन्नात का मसला हुआ तो इंशाअल्लाह जिन्नात जल जाएंगे। जिन्नात वाले मरीज़ को भी चाहिए कि वो आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद 11 दफ़ा की पाबंदी करे। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर जितने भी देव जिन जुड़ेल मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम हों सारे के सारे जल जाएंगे। ये जो वजीफ़ा आपको बताया है इसको आगे भी शेयर करो ताकि हर उस इंसान तक हमारा ये बयान चला जाए जिस इंसान को इसकी ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। हमने पहले भी जिन्नात के मुतल्लिक़ काफ़ी वज़ाइफ़ आपकी खिदमत में पेश किए हैं। ये भी हमारा प्रैक्टिकल शुदा वजीफ़ा है, सुना सुनाया नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।